जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या है, उसके लिए हम बात करेंगे हमारा इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ कैसे खींचते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब केमिकल काइनेटिक्स आप रीड करते हैं और हाफ लाइफ टाइम इक्वेशन, चाहे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, अगर आपको नहीं पता दैट मीन्स आप समझिए कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम से क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उठा के देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम को देख लीजिए, हाफ लाइफ टाइम से फिक्स से क्वेश्चन तो आएगा। तो चलिए आज से समझते हैं कि हाफ लाइफ टाइम होती क्या है। और अगर हम बेसिकली बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वहां पर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, साथ में हम ग्राफ से भी समझेंगे। बिकॉज आज के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ग्राफ बेस्ड ज्यादा हो जा रहे हैं। सीधा आपको ग्राफ दिया जाएगा और बोला जाएगा आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको बताना होगा किस ऑर्डर की रिएक्शन है। चलिए, हाफ लाइफ टाइम देखो, सिंपल वर्ड है हाफ लाइफ टाइम। दैट मीन्स हमारी जो लाइफ है ना, आधी कंप्लीट हो जा रही है। तो मुझे तो नहीं पता मेरी लाइफ आधी कंप्लीट कब हो रही है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ, आपकी लाइफ आधी कब कंप्लीट हो रही। बट जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो हाँ, हम बता सकते हैं कि उनकी हाफ लाइफ कब कंप्लीट होती है। तो आइए सपोज करते हैं, एक हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। रिएक्टेंट आर आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए इसकी हाफ लाइफ टाइम होगी क्या, इसकी हाफ लाइफ टाइम कब हम बोलेंगे, जब इसका ये हाफ, दैट मीन्स जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी हाफ ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इट मीन्स ऐसे हम कह सकते हैं कि दैट मीन्स अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, R0 है, क्या है, R0 है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। और दूसरी क्या हो जाए, दैट मीन्स जब हाफ की हम बात करें तो किसके इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट के। या ऐसी बातें हम कह सकते हैं कि आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए। जो इसकी कंसंट्रेशन है, जो इसकी कंसंट्रेशन है, दैट मीन्स ऐसे एग्जांपल समझिए, हमने क्या लिया था, 10 मोल पर लीटर लिया था। क्या कंसंट्रेशन क्या थी, 10 मोल पर लीटर थी। और इसकी कंसंट्रेशन 50% डिक्रीज हो गई, 5 मोल पर लीटर हो गई। दैट मीन्स अब इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। हाफ कंसंट्रेशन क्या हो गई, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया, हाफ, दैट मीन्स जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, 50% कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में। 50% किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। आइए हम बात करते हैं, अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर हमें डिफाइन करना हो हाफ लाइफ टाइम क्या है, तो आइए यहाँ पर डिफिनेशन से आपको बताते हैं। देन हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम हमारा क्या होगा। That means the time in which the concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration। बेसिकली हाफ लाइफ टाइम हमारा क्या है, एक टाइम है जिस टाइम में जो आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और वो क्या हो गई, हाफ हो गई। वो क्या हो गई, हाफ हो गई। कंडीशन समझिए, पहले हमारा क्या था, टोटल कंसंट्रेशन 1 थी, बट एक ऐसा टाइम आया कंसंट्रेशन क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई, 1 हाफ हो गई। ओनली आपके पास है कितना, 50% है। कितना है, 50% है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स जो टाइम रिक्वायर हुआ आपके लिए उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ। अदरवाइज आप देखेंगे इसको कुछ बुकों में आप देखेंगे T0.5, क्या बोलेंगे, टी हाफ और T0.5 बोलेंगे। तो दैट मीन्स पहले तो ये समझना है कि जो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है उसका मीनिंग क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, 1 हाफ होगी। क्या होगी, 1 हाफ होगी। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे हाफ लाइफ टाइम को, टी हाफ से। अदरवाइज हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T0.5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम इक्वेशन क्या होगा, किस बेस पे हम सॉल्व करेंगे और ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो सिंपल वे है, सबसे पहले हम राइट क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए
इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आप लोगों को, डेरिवेट करके क्या इक्वेशन होता है। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो आपका होता है k इक्वल टू 1/t r0 - r। क्या होता है r0 - r, ये आपका क्या होता है इक्वेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इक्वेशन। चलिए अब बात क्या करते हैं, ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। r0 हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ये हमारा क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे पास क्या है r है, ये क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, और क्या बोल सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है फाइनल कंसंट्रेशन है। आइए रिटर्न बैक होते हैं। फॉर हाफ लाइफ टाइम, फॉर हाफ लाइफ टाइम के लिए हमें बात करना है। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो आपके पास टी है अभी मैंने बताया उसको क्या बोलेंगे हम टी हाफ बोलेंगे। जो आपके पास क्या है, ये तो r0 हमारा क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, बट जो r हमारा क्या है फाइनल कंसंट्रेशन है, दैट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन है। हाफ लाइफ टाइम की बात करें कितना चेंज हुआ होगा 50%, आधा चेंज हुआ होगा। दैट मींस जो इनिशियल है इसका क्या कर दे हाफ कर दे, हमें क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा। तो दैट मींस आपका r इक्वल टू क्या हो जाएगा r0/2, क्या हो जाएगा r0/2। तो दैट मीन्स जो आपके पास ये वैल्यू है t की जो वैल्यू है r की जो वैल्यू है, इसको हमें क्या करना है रख देना है किस में रेट कांस्टेंट इक्वेशन में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन रेट कांस्टेंट इक्वेशन, कहां पे रख दें रेट कांस्टेंट इक्वेशन में रख दें। और जब रेट कांस्टेंट इक्वेशन में रख देंगे तो हम देखेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगी। चलिए फिट करते हैं इसको। ये आपका इक्वेशन मेन इक्वेशन है और इसी में हमें क्या कर देना है पुट अप कर देना है वैल्यू को। चलिए क्या हो जाएगा आपका k इक्वल टू 1/t हाफ, और यहां पर आपका हो जाएगा r0 - r0/2 हो जाएगा। ये आपका r0 - r0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। दैट मीन्स जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये आपका जो है r0 - r0/2, तो ये आपका सॉल्व कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2r0 - r0, 2r0 - r0। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा r0/2, क्या इक्वेशन मिलेगा r0/2। तो जो r0/2 मिल रहा है उसको क्या कर देंगे यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1/t हाफ, और यहां पर हो जाएगा r0/2। बट हमें क्या करना है यहां पर टी हाफ मुझे कैलकुलेट करना है, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू, देखिए टी हाफ इधर ले जा रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा r0/2 के, आपका क्या हो जाएगा r0/2 के हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम इक्वेशन हो जाएगा किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक रिलेशन में बताऊं तो जो आपका टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके कंसंट्रेशन के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। दैट मीन्स ये आपका है r0, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे एक ग्राफ ड्रा करेंगे। दैट मीन्स जब आपका क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें जब ग्राफ हम बनाएंगे तो आपको ग्राफ क्या देखने को मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं, सीबीएसई
2019 में डायरेक्टली जो उनका क्वेश्चन था वो कहां से था, ग्राफ से क्वेश्चन था। डायरेक्टली उनका क्वेश्चन कहां से था, ग्राफ से था, कि हम ग्राफ दे रहे हैं और उसके बेस पे आप क्या करिए, आइडेंटिफाई कीजिए, दैट मींस जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं वो ग्राफ जो आते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सिंपली यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट है, एक आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या है, वाई है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, टी हाफ। ध्यान में रखना किसकी बात हम कर रहे हैं, टी हाफ। दैट मीन्स अब देखिए ये आपका डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जब टी हाफ इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स ये भी इंक्रीज करेगा, एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे था, ऐसे ग्राफ दिया गया था, सिंपल भी ऐसे ग्राफ दिया गया था और आपको फाइंड आउट करना था किस ऑर्डर की रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ डायरेक्टली दैट मीन्स प्रोपोर्शनली टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, जो ये रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स जो ग्राफ है, पूरे ग्राफ की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे ग्राफ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर कैसे हम फाइंड करें आउट करेंगे, यहाँ पर कैसे रिलेशन। और साथ में एक सेपरेट वीडियो में दे रहा हूं जहां पर टी हाफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन का, चाहे आपके पास जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, हम क्या करेंगे, सबका रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि दैट मीन्स वहां पर हमारा क्या रिलेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जीरो हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।